लेक्चर में हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे साइको एक्टिव ड्रग के बारे में। साइको एक्टिव ड्रग का दूसरा नाम जो है हम लोग दिए थे न्यूरो एक्टिव एजेंट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और उसके बाद जो है उसके अगले लेक्चर में हम लोग देखे कि जो CNS डिस्प्रेजेंट जो ड्रग होते हैं उनको जो है मेनली 3 भाग में क्लासिफाइड किया जाता है और 3 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। और ये मेनली जो 3 टाइप जो होते हैं उनके बारे में हम लोग देखे थे। बारबिटल्स पहला टाइप था जिसका स्टडी जो है हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अभी जो दूसरा और तीसरा जो टाइप है वो है आपका बेंजोडाइएजेपिन्स। इसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे और इसके जस्ट बाद जो है हम लोग जो थर्ड टाइप है वो है आपका नॉन बेंजो डाइएजेपिन्स एजेंट का स्टडी हम लोग मतलब इसके जस्ट बात करेंगे। अब इसमें जो है इस लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजोडाइएजेपिन्स का। तो इसका इंट्रोडक्शन देखें तो बेंजोडाइएजेपिन्स जो होता है वह CNS डिस्प्रेजेंट ड्रग होता है। और यह जो देखें इसका तो यूज़ भी इसका जो है वह सेडेटिव के रूप में किया जाता है, दिन में सेडेटिव के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो यूज़ है वह ट्रांक्विलाइज़र के रूप में भी किया जाता है, स्लीप इंड्यूसर्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, एनेस्थेटिक्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंटी कन्वेंसलेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और देखें तो मसल्स रिलैक्सेंट के रूप में भी ये बेंजोडाइएजेपिन्स का यूज़ किया जाता है। इसमें जो टेकिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका उसको देखें तो इसको जो है टेक किया जाता है इंट्रावेनसली रूप से। इंट्रावेनसली रूप से जब इसको हम लोग लेते हैं तो इसका जो है इफ़ेक्ट जो है वह या सेडेटिव जो एक्टिविटी है वह बहुत ही रिपेडली होता है और रिपेडली होता है। साथ ही साथ इसका जो रेंज है उसको बताया गया है कि यह 15 से 30 सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स में जो है यह अपना एक्टिविटी शो करने लगता है। साथ ही साथ इसका जो सेंसिटिविटी है वह जो पेशेंट जिसको ये ड्रग्स दिए जाते हैं इस ड्रग्स के जो डोजेस हैं उसके आधार पर जो है इसकी सेंसिटिविटी जो है वह डिपेंड करती है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्पीड होता है उसको जनरली जो है हम ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन जब हम बेंजोडाइएजेपिन्स को देते हैं ऑरली रूप से तब इसकी जो एक्टिविटी है वह ड्रग के डोज पर डिपेंड करती है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पीड है वह जो है बहुत ही जल्दी या रैपिड होता है। रैपिड कहने का मतलब है रैपिड होता है कहने का मतलब है कि बहुत ही जल्दी इसमें जो है एब्जॉर्प्शन होता है या फिर एब्जॉर्प्शन स्पीड जो है मैक्सिमम होता है, ऐसा भी इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। और यह तुरंत ही ब्लड में जो है सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और सर्कुलेट होकर के यह ब्रेन तक जो है आसानी से जो है ये बेंजोडाइएजेपिन्स जो होता है यह आसानी से जो है ब्रेन तक जो है पहुंच जाता है और ब्रेन का पर जो है इसका इफ़ेक्ट जो है दिखने लगता है। कहने का मतलब है कि जिस पर्पस के लिए इस ड्रग को लिया जाया रहेगा उस पर्पस को यह तुरंत ही जो है शॉर्ट टाइम में ही एक्टिविटी शो करता है। ये कुछ जो बेंजोडाइएजेपिन्स जो होते हैं वे स्पेशली जो है स्लीप इंड्यूसर के रूप में जो है जनरली यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ जो और बेंजोडाइएजेपिन्स होते हैं ये डोज के आधार पर जो है एनेक्सिलाइटिक एजेंट की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो इसको जो है हम लोग एनेक्सोलाइटिक बेंजोडाइएजेपिन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह एक इंड्यूसर होता है, स्लीपिंग इंड्यूसर होता है
और मेनली जो है एनेक्स्टलाइटिक जो बेंजोडाइएजेपिन्स होते हैं उनको 2 टाइप में हम लोग इसको मतलब इसके दो प्रकार के होते हैं, ऐसा इसको बताया जा सकता है। इसमें पहला जो होता है वो है आपका डाइएजेपिन्स, पहला जो होता है वो होता है आपका डाइएजेपिन्स, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्लोरेजेपेट्स। और ये जो है रिपेडली जो है एब्जॉर्व होते हैं, और रिपेडली एब्जॉर्व होते हैं और साथ ही साथ तुरंत ही यह ब्रेन पर जा कर के अपना जो एक्टिविटी है उसको शो करते हैं। ये तुरंत ही ब्रेन पर जाते हैं और एक्टिविटी शो करेंगे, और इस एक्टिविटी के कारण से ही जो ब्रेन है, ब्रेन के द्वारा जो है हमको जो है स्लीपिंग आने लगता है, नींद आने लगता है। तो इसलिए जो है इसको जो है स्लीपिंग इंड्यूसर के रूप में भी जो है बेंजोडाइएजेपिन्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखें तो जो और बहुत सारे जो डाइएजेपिन्स होते हैं, इसका यूज़ जो है वह ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमेनिया में भी किया जाता है। इसका यूज़ इंसोमेनिया में किया जाता है। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल देखें तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल के रूप में हम लोग जो है फ्लोराजेपेम को लेते हैं। ये जो फ्लोराजेपेम होता है ये क्या होता है, तो ये जो है एब्जॉर्ब मोस्ट रिपेडली, यह तुरंत ही एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब हो करके तुरंत ही ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा एग्जांपल है ट्राइजोलेम, ये ट्राइजोलेम का जो एब्जॉर्प्शन पीरियड है यह बहुत ही स्लो होता है, लिटिल स्लो होता है। कहने का मतलब है थोड़ा कम स्लो होता है। इसका मतलब है कि यह भी थोड़ा फास्ट ही होता है, लेकिन जो है ये फ्लोराजेपेम की अपेक्षा जो है इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पीड है वह स्लो होता है। इसके अदर एग्जांपल के रूप में हम लोग जो है टेमाजेपेम्स को लेते हैं। ये जो टेमाजेपेम्स होता है, ये टेमाजेपेम्स जो है इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो होता है, मतलब कि यह स्लोली जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया जो है इसका बहुत ही स्लो ही होता है। इसके कारण से इसको जो है लेस प्रिफरेबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमेनिया में फ्लोरोजेपेम्स, ट्राइएजोलेम्स और टेमाजेपेम्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट प्रिफरेबल जो होता है वह होता है आपका फ्लोरोजेपेम्स, और सेकंड प्रिफरेबल होता है वो होता है आपका ट्राइजोलेम्स, और थर्ड प्रिफरेबल के रूप में हम लोग जो है टेमाजेपेम्स को यूज़ करते हैं। इसका जो यूज़ है इसके बेसिस पर इस प्रकार से जो है इसको इस प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे जब हम जो बेड टाइम होता है, बेड टाइम कहने का मतलब है सोने का जो टाइम है, उसके सोने के टाइम के पहले जस्ट या तो 1 या तो 2 आवर्स के पहले जो है इस प्रकार के जो ड्रग हैं जैसे फ्लोरोजेपेम्स, ट्राइजोलेम्स और है आपका टेमाजेपेम, इनका जो टेकिंग पीरियड है वो स्लीपिंग टाइम के जस्ट 1 to 2 आवर्स बिफोर जो है इसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये हम लोग जो है बेंजोडाइएजेपेम्स का इंट्रोडक्शन और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस प्रकार से स्टडी करते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखें तो यह जो है आपका बेंजोडाइएजेपेम जो होता है ये बेंजोडाइएजेपेम जो होता है एक CNS रिप्रेजेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। यह मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन्स पर, वहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, यह क्लोराइड आयनोफोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। बेंजोडाइएजेपेम्स जो है गाबा के साथ में क्लोराइड आयनोफोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसमें जो बेंजोडाइएजेपेम जो होता है यह पोटेंट इंटरेक्शन करता है गाबा के साथ,
और जो है यह न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम के लिए इन्हिबिटरी का काम करता है, इन्हिबिटर का काम करता है। और इन्हिबिटर का काम करने के कारण से यह सिनर्जेटिकली रूप से इंक्रीजिंग इफेक्ट शो करता है आयनोफोरेटिकली रूप से गाबा के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि गाबा के लिए जो है यह आयनोफोरेटिकली रूप से सिनर्जेटिकली इंक्रीज इफेक्ट शो करता है। इसमें इसी के आधार पर देखें तो इसी प्रकार से जो ब्रेन है, ब्रेन पर गाबा लेवल को जो है यह बढ़ा देता है। और अब ये कि गाबा जो है वो उसका जो ट्रांसमिशन है वह इनहिबिट हो जाता है। तो इनहिबिट होने से क्या होगा, तो गाबा का जो लेवल है वह ब्रेन में जो है बढ़ जाता है। अब ब्रेन में जैसे ही गाबा का लेवल बढ़ा, उसमें देखें तो ब्रेन में जो है वह इलेक्ट्रोफिजियोसोशियल इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। ब्रेन में जो है इलेक्ट्रोफिजियोसोशियल इफेक्ट जो है उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण से जो है ये जो गाबा ट्रांसमिशन है यह कंप्लीट रूप से इनहिबिट हो जाएगा। और इनहिबिट हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि ये बेंजोडाइएजेपिन्स जो होता है यह गाबा इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। आगे इसमें बताया जा सकता है कि जो प्रिफरेंशली रूप से जो है मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन कर लेता है। ये बेंजोडाइएजेपिन्स जो होता है यह प्रिफरेंशली रूप से जो है मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, तो ये मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर जो होता है इसका मतलब है मेंटेनेंस वीकफुलनेस। मतलब जो वीकनेस जो होता है, इस वीकनेस का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। इसी को ही मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके कारण से जो है मेंटल फंक्शन जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ यह मसल्स रिलैक्सेशन को भी यह इफ़ेक्ट डालता है। और जो है इसका प्राइमरी एक्शन जो है वह प्राइमरी मेडुलरी साइट्स पर यह एक्शन शो करता है। और इसके साथ साथ जो है बेंजोडाइएजेपिन्स जो है वह एटाक्सिया भी क्रिएट करता है। और यह किस पर क्रिएट करता है, तो यह जो है सेरिब्रेलम पर जो है एटाक्सिया क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से जो बेंजोडाइएजेपिन्स होता है यह अपना जो इफ़ेक्ट है, मूड ऑफ एक्शन है, वह शो करता है। तो मेनली रूप से मूड ऑफ एक्शन से हमको ये आइडेंटिफाइड हुआ कि जो बेंजोडाइएजेपिन्स होता है यह मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए जो है उससे रिएक्ट होकर के मैक्रोमोलिक्यूलर मेम्ब्रेन्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो है यह गाबा इनहिबिटर्स की तरह भी व्यवहार करता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन देखे थे और ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन देखे, तो इसमें देखे थे हम लोग बेंजोडाइएजेपिन्स देखे थे। इसका रिलेशन या फिर इसके वर्सेस में जो है बार्बिट्रेट्स जो देखे थे, इसको देख लेते हैं कि दोनों में जो है क्या इफ़ेक्ट जो है वह अलग अलग होता है और क्या इफ़ेक्ट जो है वह सेम होता है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे से इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन में देखें तो हम ये बता सकते हैं कि जो बेंजोडाइएजेपिन्स होता है यह जाइंट पॉपुलैरिटी रखता है बार्बिट्रेट्स से। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा मात्रा में जो है हिप्नोटिक और सेडेटिव एजेंट के रूप में जो है बेंजोडाइएजेपिन्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इसमें ये बताया जा सकता है कि इसका फर्स्ट देखते हैं हम लोग, तो इसमें बताया जा सकता है कि बेंजोडाइएजेपिन्स जो होता है
यह हाई थेरेप्टिकल इंडेक्स रखता है, हाई थेरेप्टिक इंडेक्स रखता है। इसका कहने का मतलब है कि यह थेरेपी में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इसका ही यूज़ किया जाता है बारबिट्रेट की अपेक्षा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इवन 50 डोजेस जब इसको हम लोग इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन करते हैं 50 डोज को भी, फिर भी यह हमारे जो लाइफ है उसके लिए जो है डेंजर साबित नहीं होता है। तो लाइफ के लिए यह डेंजर साबित नहीं होता है, कहने का मतलब है यह जो है डेथ का कंडीशन उत्पन्न नहीं करता है, भले ही इसका डोज जो है 50 डोजेस यूज़ कर लेने के बाद भी। बट जो है बारबिट्रेट के बारे में देखें तो बारबिट्रेट जो है वह देखे थे कि वह डेथ कोमा का कंडीशन भी ला सकता है। अब इसमें जो है आगे देखें तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो आपका बेंजोडाइएजेपिम्स होता है यह अफेक्ट नहीं करता है रेस्पिरेशन या फिर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को। मतलब बारबिट्रेट जो है यह एक प्रकार का सेफ साइकोएक्टिव ड्रग है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यह रेस्पिरेशन सिस्टम हो चाहे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन हो, इस पर जो है किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट शो नहीं करता है। इसके अलावा इसके और भी कई एडवांटेज होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पाए जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट नहीं पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि यह बॉडी के अदर फंक्शन को भी यह कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। यह सिर्फ ओनली जब इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है इंट्रावेनसली, तब जो है यह सिर्फ थोड़ी ही मात्रा में जो है ब्लड प्रेशर जो होता है उसी को जो है थोड़े से गिरा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि यह बेंजोडाइएजेपिम्स जो होता है यह सेफ साइकोएक्टिव ड्रग है। यह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब किस पर, तो बॉडी के अदर फंक्शन पर। और इसका जब यूज़ हम लोग जो है इंट्रावेनसली जब इंजेक्शन के रूप में लेते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को थोड़ी लिटल जो है वह गिरा देता है, और इसके कारण से जो है कार्डियक कंट्रोलिटी जो है थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो यही इसका साइड इफ़ेक्ट है, मान सकते हैं। मतलब यह बारबिट्रेट की अपेक्षा जो है कम साइड इफ़ेक्ट रखता है। इसके अलावा देखें तो बेंजोडाइएजेपिम्स जो होता है यह लेस डिस्टॉर्शन ऑफ स्लीप, यह स्लीप को भी प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब है प्रभावित करता है तो बहुत ही कम करता है, मतलब डिस्टर्शन बहुत ही कम करता है स्लीपिंग को। तो इस कंडीशन में भी जो है यह डाइएजेपिम्स जो होता है, बेंजोडाइएजेपिम्स, यह बारबिट्रेट की अपेक्षा जो है ज़्यादा यूज़फुल ड्रग होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा भी हम ये बता सकते हैं कि दिस हिप्नोटिक डू नॉट चेंज डिपोजिशन। यह जो हिप्नोटिक होता है बेंजोडाइजेपिम्स, यह नॉट चेंज ऑफ अदर ड्रग्स बाय अ माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंडक्शन। तो यह माइक्रोसोमल जो एंजाइम होते हैं उसके इंडक्शंस के कारण भी ये जो हिप्नोटिक जो होता है करेक्टर इसका होता है, इस पर जो है किसी दूसरे प्रकार का डिपोजिशन जो है नहीं होता है। तो इसलिए भी जो है यह बारबिट्रेट की अपेक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब इसमें कैटेगरीज ऑफ बेंजोडाइएजेपिन्स देखते हैं। इसमें इसको 3 भाग में बांटे थे हम लोग स्टार्टिंग में ही। तो वो ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें है स्लो एलिमिनेशन ऑफ अ पेरेंट ड्रग। इसका जो है बहुत ही स्लो एलिमिनेशन होता है, और ये पेरेंट ड्रग का बहुत ही स्लो एलिमिनेशन करता है। बाकी सब जो है यह बॉडी के द्वारा जो है एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। ऐसे ड्रग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो इसमें पहला है फ्लोराजेपिम। ये जो फ्लोराजेपिम होता है यह पेशेंट के लिए जो है सूटेबल होता है, और ये सूटेबल होता है पेशेंट के लिए यह नाइट के समय के लिए।
तो जैसे ही इसको ये फ्लोराजेपम जो होता है इसको अगर नाइट के समय लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर जो है अवाकनिंग जो है देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से अवाकनिंग कहने का मतलब है कि वह अपने जो चलने की जो क्षमता है बस उसी को ही खोता है। बट जो है जैसे ही इसका यूज़ अगर हम डे टाइम में यूज़ करते हैं तो डे टाइम में यूज़ करने से होता क्या है, तो जो है यह सेडेशन उत्पन्न कर देता है। सेडेशन उत्पन्न करने से जो है हमारा शरीर जो है एक प्रकार से लस्त हो जाता है। तो यह इसका एक्सेप्टेबल जो प्रॉपर्टीज़ है ऐसा भी मान सकते हैं हम लोग। तो यह रात के समय जो है अवाकनिंग क्रिएट करेगा बस, और जो कि साइको एक्टिव जो या मेंटल जो डिसीज़ होते हैं या मेंटल जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने में यह हेल्प करता है। बट इसका यूज़ जैसे डे के टाइम करते हैं तब जो है यहाँ पे जो है सेडेशन जो है उत्पन्न हो जाता है। अब इसका जैसे फ्लोराजेपम का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको जो है हमको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यह स्ट्रक्चर है आपका फ्लोराजेपम का। दो रिंग जो है, ये एक रिंग और ये दूसरा रिंग, ये एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब ये फ्यूज्ड कंडीशन में रहते हैं। बट जो है यह फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं होता है ये दूसरा रिंग जो है। इसके साथ साथ फ्लोराजेपम में जो है एक फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, और इसके साथ साथ जो है इसमें 3 नाइट्रोजन यूज़ होते हैं। 3 नाइट्रोजन जो है उसमें से ये तीनों नाइट्रोजन के बारे में देखें तो ये तीनों नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो ये जैसे इसको ए बोल दिया जाए, इसको बी रिंग बोलें, इसको सी रिंग बोलें, तो दो जो नाइट्रोजन है वह अनकंजुगेशन में जो है बी रिंग पर उपस्थित होते हैं, और एक जो और नाइट्रोजन होता है वह जो है नाइट्रोजन से जुड़े हुए एथिलीन डाईएमीन वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस पोजीशन पे यह जुड़ा रहता है। और फाइनल रूप से देखें तो यह जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग फ्लोराजेपम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरे कैटेगरी में हम लोग ऐसे ड्रग को लेते हैं जो कि रिलेटिवली जो है स्लो एलिमिनेशन रखता हो, बट जो है ये जो है मार्केबल जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करता हो। तो इसलिए इसको ये टाइटल दिया गया है या जो टॉपिक है वो दिया गया है रिलेटिवली स्लो एलिमिनेशन बट जो है मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखें तो इसके एग्जांपल के रूप में हम लोग जो है डाईएजेपम को लेते हैं। डाईएजेपम जो होता है यह रिड्यूसिबल इफ़ेक्ट डालता है, यह फ्री ऑफ अ रिड्यूसिबल इफ़ेक्ट, मतलब कहने का ये है कि यह रिड्यूसिबल इफ़ेक्ट से फ्री होता है। तो इसके बेसिस पर इसको हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। इसके बाद देखें तो यह रिड्यूसिबल इफ़ेक्ट जो डालता है ये रिड्यूसिबल इफ़ेक्ट नहीं डालता है कब, जब इसको हम लोग जो है रेगुलर यूज़ करते रहते हैं फिर भी यह रिड्यूसिबल इफ़ेक्ट नहीं डालता है। और जो है इसके साथ साथ जो है यह प्रोलॉन्गेबल एनेक्सिटी इफ़ेक्ट में भी सीन, यहाँ पे जो है यह प्रोलॉन्गेबल जो है एनेक्सिटी इफ़ेक्ट भी शो करता है। इसके अलावा देखें इसमें तो इट इज़ अ लेस लाइकली टू कॉसेस रीराउंड इंसोमेनिया। तो यह जो है इंसोमेनिया क्रिएशन में भी जो है यह जो है इफ़ेक्ट डालता है। कहने का मतलब है कि रीबाउंड इंसोमेनिया के क्रिएट करता है। इसके अलावा देखें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो ये इसके बारे में बताया जा सकता है कि मच लेस इफेक्टिव बिकॉज टॉलरेंस टू अ एंटी कन्वेंसलेंट इफेक्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। ये जो होता है यह लेस इफेक्टिव होता है ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि यह जो है
बहुत ही शार्ट पीरियड में जो है टॉलरेंस उत्पन्न कर देता है। टॉलरेंस उत्पन्न करेगा किसके अगेंस्ट? तो एंटी कन्वेंशनल इफेक्ट के अगेंस्ट। तो इसलिए जो है यह ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन में उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, मतलब ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ऐसा हम लोग इसको मान करके चलते हैं। लेकिन इसी का जब हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो यह जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुरंत ही अपना एक्टिविटी शो करता है, रिपीटली ग्रेट एक्टिविटी शो करता है। और यह ग्रेट एक्टिविटी शो इसलिए करता है क्योंकि यह जो है हाईली सॉल्युबल होता है लिपिड में। तो डाईएजेपेम्स जो होता है इसमें हम लोग बता सकते हैं कि जो डाईएजेपेम्स होता है, यह डाईएजेपेम्स जो है यह डाईएजेपेम्स जो है यह इंट्रावेनसली जब इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो है यह ग्रेट रिपीटली एब्जॉर्व होता है और एब्जॉर्व होकर के फंक्शन शुरू करेगा। और फंक्शन शुरू इसलिए होता है क्योंकि यह जो लिपिड होते हैं उसमें जो है हाईली सॉल्युबल होते हैं। डाईएजेपेम्स का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करें तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का दिखता है। जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे सेम वही उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ भी दिख रहा है, बस उसमें फ्लोरीन एड था और जो है इधर जो है एथिलीन डाइएमीन जो ग्रुप का डेरिवेटिव जुड़ा हुआ था वह यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। उसके जगह पर जो है यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप उपस्थित होता है, मेथिल ग्रुप उपस्थित होता है। और यहाँ जो फ्लोरीन जुड़ा होता था वो यह फ्लोरीन जो है यहाँ उपस्थित नहीं होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें भी जो है ए बी सी 3 रिंग हमको देखने को मिलते हैं। ए और बी रिंग जो होते हैं वे फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं और ये जो बी रिंग होता है इससे जुड़े हुए 2 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं और इसके एक नाइट्रोजन जो होता है वह कंजुगेशन में उपस्थित होता है। नीचे वाला जो नाइट्रोजन है वह दूसरे रिंग से कंजुगेशन में उपस्थित होता है, लेकिन जो इसमें जो ऊपर वाला नाइट्रोजन होता है इसमें किसी भी प्रकार का कंजुगेशन नहीं होता है और उससे जुड़ा हुआ एक मेथिल ग्रुप भी होता है। और इसके साथ साथ देखें तो इधर जो ए रिंग जो था इस ए रिंग पर देखें तो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन भी हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्लोरीन उपस्थित होता है। तो फाइनल रूप से देखें तो डाईएजेपेम का जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार से होता है। अब इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस देखें तो सिंथेसिस भी इसका बहुत ही स्मॉल वे में बताया गया है, बहुत ही छोटा है। इसको देखें तो इसमें जो है एमिनो बेंजोफिनोन का यूज़ किया जाता है इसका सिंथेसिस करने के लिए। एमिनो बेंजोफिनोन का यूज़ किया जाता है इसके सिंथेसिस के लिए। तो ये है आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये वाला, यह है आपका स्ट्रक्चर एमिनो बेंजोफिनोन। ये जो एमिनो बेंजोफिनोन है इसका जब हम रिएक्शन जो है ClCO CH2Cl से कराते हैं तो कुछ इस प्रकार का डेरिवेटिव्स या फिर इंटरमीडिएट जो है हमको प्राप्त होता है। इसमें जो है अभी 2 रिंग उपस्थित हैं, ये और ये रिंग अभी उपस्थित नहीं है। अब इसका अगेन जब हम फिर से रिएक्शन कराते हैं NH3 के अमोनिया के साथ या फिर इसके अलावा भी ले सकते हैं हम लोग, एक बेस होता है HMTA बेस के उपस्थिति में, तब जो है यह हमको डाईएजेपेम्स जो है वह प्रोड्यूस करता है। तो ये फाइनल रूप से हमको डाईएजेपेम्स जो है इस प्रोसेस के द्वारा इसका सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है डाईएजेपेम्स जो है वह रिपीटली एलिमिनेशन बट रिपीटली एलिमिनेशन बट जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी का अदर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जो है नाइट्राजेपेम को लेते हैं। नाइट्राजेपेम भी ये रिपीटली एलिमिनेटेड बट जो है रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग के अंतर्गत ही आता है। इसमें है बताया जा रहा है कि यह गुड फॉर पेशेंट, यह
पेशेंट के लिए जो है अच्छा होता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। ये फ्रेक्वेंट नॉक्टोरल अवाक, यह जो है फ्रेक्वेंट नॉक्टोरल अवाक उत्पन्न करता है, अवाकनिंग उत्पन्न करता है। और इसका एक्यूमुलेशन देखें और इसका जो रेसिडुअल इफ़ेक्ट है यह नहीं के बराबर होता है, अवॉइडेबल होता है। मतलब यह जो है अवॉइड करने योग्य जो है इसमें नेक्टोरियल अवाकनिंग देखने को इसमें मिलता है। और इसका जब अवॉइडेबल जो होता है वह कब होता है इसके बारे में भी बताया गया है। तो यह जब इसको इंजेक्ट करते हैं हम लोग ओकेजनल रूप से, तब जो है यह अवॉइडेबल रिड्यूसिबल इफ़ेक्ट या एक्यूमुलेशन इफ़ेक्ट शो करते हैं। मतलब रिड्यूसिबल कहने का मतलब है कि अवॉइडेबल मतलब बहुत ही कम जो है इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार को देखने को मिलता है। ये लगभग जो है डाइएजेपेम्स के जैसा दिखता है, बट इसमें अंतर क्या है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाइएजेपेम में क्लोरीन होता था, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप उपस्थित है, इसलिए इसको नाइट्राजेपेम्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो ये ऊपर पोजीशन पर मेथिल ग्रुप उपस्थित होता था, लेकिन जो है नाइट्राजेपेम्स में यह मेथिल ग्रुप उपस्थित ना हो करके यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग नाइट्रोएजेपेम्स को लेते हैं। इसके अगले एग्जाम्पल के रूप में जो है हम लोग फ्लोरोनाइट्रोएजेपेम्स का यूज़ लेते हैं। और ये जो आपका फ्लोरा नाइट्रोएजेपेम्स होता है इज़ मोर पोटेंट होता है एंड रिपेडली एब्जॉर्ब ड्रग, यह बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला ड्रग होता है। इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ आल्सो गुड, इसका जो पुनः जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यह बहुत ही अच्छा होता है। इसके आगे इसमें बताया जा रहा है कि इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिमाइन अ शॉर्ट, इसका जो ड्यूरेशन होता है यह एक्शन का जो ड्यूरेशन होता है वह बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है, इसलिए भी यह जो है इस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये कौन सी कैटेगरी है इसको देखें तो ये कैटेगरी आ रहा है आपका रिलेटिवली स्लो एलिमिनेशन बट जो है मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इस कैटेगरी में यह आता है। इसमें देखें तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में नाइट्रो ग्रुप जैसे नाइट्रोएजेपेम में था वैसा ही उपस्थित है। और यहाँ पे इस जो ये ए, ये बी, ये सी रिंग बोलें तो सी रिंग पर जो है फ्लोरीन का सब्सटीट्यूशन यहाँ पे होता है। और जो है डाइएजेपेम में जैसे CH3 उपस्थित मेथिल ग्रुप उपस्थित हो रहा था नाइट्रोजन के साथ, ऐसा ही यहाँ भी मेथिल ग्रुप के साथ में जो मेथिल ग्रुप नहीं नाइट्रोजन के साथ में मेथिल ग्रुप की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो यह जो है यह सेकेंड टाइप के जो थे रिलेटिवली स्लो एलिमिनेशन एंड मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें जो तीसरा जो टाइप है वह तीसरा टाइप है आपका रिलेटिवली रिपीड एलिमिनेशन एंड मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रिपीडली एलिमिनेशन वाले और जो हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाले। तो इसके एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं टेमाजेपेम को। टेमाजेपेम के बारे में देखें तो ये टेमाजेपेम के बारे में ये बताया जा सकता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ अ टेमाजेपेम इज़ फास्ट, इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है वह वेरी फास्ट होता है। व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जब इसको हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के रूप में जब इसका यूज़ करते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है यह फास्ट होता है। वेयर एज एब्जॉर्प्शन इज स्लो इन
केस ऑफ टेबलेट, जब इसको हम लोग टेबलेट के रूप में या इसको जो है पेशेंट को टेबलेट के रूप में दिया जाता है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वह स्लो होता है। इसके अलावा देखें तो दिस ड्रग इज़ फ्री फ्रॉम अ रेसिडुअल इफेक्ट। यह जो ड्रग होता है आपका टेमाजेपेम, यह फ्री होता है रेसिडुअल इफेक्ट से। ऑन डे इंजेक्शन इट्स एक्यूमुलेशन कैन ऑकर्स। तो यह जो है जब इसको जो है दिन में जो है इंजेक्शन किया जाता है, इंजेक्टेड किया जाता है, तब जो है एक्यूमुलेशन उत्पन्न होता है, बॉडी पर एक्यूमुलेशन उत्पन्न होता है। इसका टेमाजेपेम्स का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिस्कस करें तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डायजेपेम हम लोग देखे थे, डायजेपेम के जैसा ही इसको क्लोराजेपेम जो देखे थे, सेम टू सेम लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप उपस्थित रहता है, लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप उपस्थित रहता है। लेकिन यहाँ पे अंतर बस इतना होता है कि ये जो कंजुगेटेड वाला जो नाइट्रोजन होता है नीचे में, इसके जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है आकर के जुड़ा होता है। तो ये है स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका टेमाजेपेम्स का। अगला कैटेगरी होता है अल्ट्रा रैपिड एलिमिनेशन। अल्ट्रा रैपिड एलिमिनेशन के कैटेगरी में ट्राइएजोलेम्स जो ड्रग होता है यह इस कैटेगरी में आता है। इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन दें तो इसके बारे में हम बता सकते हैं कि ट्राइएजोलेम्स इज़ अ पोटेंट ड्रग एंड इट इज़ गुड फॉर अ स्लीप इंडक्शन। यह स्लीप इंडक्शन के लिए अच्छा होता है। व्हेन ट्राइएजोलेम्स इज अ discontinued after a few nights of use, rebounds insomnia में occur। इसका कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम ट्राइएजोलेम्स जो है इसका कंटिन्यूसली रूप से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ रात के बाद, जैसे छोड़ने के जस्ट बाद देखें तो जो है अगर फिर से यूज़ किया जाता है तब के कंडीशन में यहाँ पे रिबाउंड इंसोमेनिया जो है उत्पन्न हो जाता है। इसका हायर डोजेस से देखें तो इसके हायर डोजेस के जो है वह कॉसेस करता है एनेक्सिटी एंड इंटेरोग्रेड एंटीरोग्रेड एमनीशिया उत्पन्न करता है। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि दिस ड्रग्स प्रोड्यूस पैरानोया एंड साइकोलरेटिक डिस्टर्बेंस भी इससे उत्पन्न होता है। इट डज नॉट एक्यूमुलेट ऑन रिपीटेड नाइट यूज़। इसका जो यूज़ है, अगर इसका यूज़ नाइट में किया जाता है तो नाइट में इसका यूज़ करने से जो है एक्यूमुलेशन की जो संभावना है वह नहीं होती है, एक्यूमुलेशन जो है क्रिएट नहीं होता है। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग लेते हैं मिड एजोलेम्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं दिस ड्रग आर मच मोर सिमिलर टू ट्राइएजोलेम्स। यह ट्राइएजोलेम्स के जैसा ही होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज एन इंट्रावेनसली एनेस्थेटिक। इसको जो है इंट्रावेनसली एनेस्थेटिक के रूप में जो है इंट्रावेनसली एनेस्थेटिक के रूप में जो है इसका यूज़ किया जाता है। मिडएजोलेम्स हैज़ एक्सट्रीमली रैपिड एब्जॉर्प्शंस बाय द बॉडी। यह बॉडी के द्वारा जो है एक्सट्रीमली रैपिड एब्जॉर्प्शन शो करता है।
इट्स पीक इफेक्ट्स आर एब्जॉर्ब विथ इन 20 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जब हम पीक, ग्राफिकल पीक जब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वह एडमिनिस्ट्रेशन के 20 मिनट बाद जो है यह अपना कंप्लीट एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन पीक जो है वह बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो है इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो इसमें जो है नाइट्रोजन की संख्या जो है वह बढ़ गई है, और यह 3 नाइट्रोजन और साइकिल भी इसमें देखें तो एक जो पेंटासाइक्लिक मेंबर जो है ये वाला जो साइकिल है वह ऐड हो गया है, और यहाँ पे इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर है आपका मिडाजोलम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसमें एडवर्स इफेक्ट भी देखें तो इसका एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइएजिपेम्स, तो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो इसमें साइड इफ़ेक्ट बता रहा है कि एनेक्सिया होता है, विटिग्रो होता है, डायरिया, डाइजिनिंग्स है, एमनेशिया हो सकता है, उसके बाद है डिसऑर्डरनेस होता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिएक्शन टाइम्स शो होता है इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में। इसमें इम्पोर्टेंट ऑफ साइकोमोड्स देखने को इसमें मिलता है, साइकोमोड्स स्किल्स। इसमें और भी जो प्रॉपर्टीज है वो है वीकनेस देखने को मिलता है, ब्लोरिंग देखने को मिलता है, ब्लोरिंग ऑफ विज़न में जो है धुंधलापन विज़न में, यूरिनरी इनकंटिन्यूस इसमें होता है, ड्राई माउथ जो है वह ड्राई भी हो जाता है इसके साइड इफ़ेक्ट से या एडवर्स इफ़ेक्ट से। इसके अलावा देखें तो स्वीटिंग, पसीना आना होता है, आना शुरू हो जाता है इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में। पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशंस उत्पन्न हो जाता है, एंड इससे जो है इरिटेबिलिटी भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो इनका जो साइड इफ़ेक्ट है बेंजोडाइएजिपेम्स का, ये इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अब थर्ड जो कैटेगरी है जिसको हम लोग कैटेगराइज किए थे, उसमें थर्ड कैटेगरी के रूप में हम लोग लिए थे नॉन बेंजोडाइएजिपेम्स हिप्नोटिक्स। तो इसके 2 एग्जाम्पल हम लोग बताए थे, जोपिकोलोन्स और एक और था। तो इसमें जो है अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जोपिकोन्स में देखें तो जोपिकोन्स इज़ अ न्यूअर साइक्लोप्रोपेल ऑन हेप्नोटिक। यह साइक्लोपायरोलोन हेप्नोटिक ड्रग होता है। इट इज़ एन अगेंस्ट एट गाबा रिसेप्टर। इसको जो है गाबा रिसेप्टर के अगेंस्ट में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। पोटेंटिएट्स गाबा बाई बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन दैट ऑफ अ बेंजोडाइएजेपेम्स। इसमें जो है ये जोपिकोलोन जो होता है इसका यूज़ जो है गाबा बाइंडिंग जो साइट्स होते हैं वहाँ पे अदर साइकोएक्टिव ड्रग के रूप में किया जाता है। अदर कहने का मतलब है कि बेंजोडाइएजिपेम्स होता है इसके रिप्लेसमेंट के रूप में जो है इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। जोपिकोलोन डज नॉट डिस्टर्ब स्लीप एंड प्रोड्यूस अ हैंगओवर। यह ना ही स्लीप को डिस्टर्ब करता है और ना ही यह हैंगओवर उत्पन्न करता है, तो इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। शॉर्ट टर्म्स ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमेनिया कैन बी
ऑब्टेन्ड बाय दिस ड्रग। इस ड्रग को जो है इंसोमेनिया के ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ जगह पर जो है या कुछ टाइम पर इसका शॉर्ट टर्म्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट देखें तो साइड इफ़ेक्ट में देखें तो साइड इफ़ेक्ट इसमें बता रहा है बीटर आफ्टर टेस्ट के बाद जो है वह जलन उत्पन्न होना, मतलब काटने टाइप का लगना। फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है इसके साइड इफ़ेक्ट में। ड्राई माउथ देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें और भी है तो इम्पेयर्ड जजमेंट मतलब जजमेंट करने में जो है परेशानी होना। अल्टरनेस, इसमें जो है अल्टरनेस देखने को मिलता है। एंड है रियरली डिपेंड्स आर सम कॉमन साइड इफ़ेक्ट। इसमें जो है और बहुत सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है जोपिक लोन के लिए देखने को मिलता है। ये जोपिक लोन का जो जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार से होता है। तो ये जो है आपका जोपिक लोन का स्ट्रक्चर ये होता है। इसी में जो दूसरा टाइप का जो ड्रग था वो ड्रग के बारे में देखें तो ये है आपका जोल्पीडेम। तो ये जो जोल्पीडेम है, ये जोल्पीडेम के बारे में देखें तो जोल्पीडेम्स जो होता है इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये जोल्पीडेम इज एन imidazopyridines which act as subtype of benzodiazepines receptors। ये जो आपका जोल्पीडेम होता है यह इमिडाइजोपिरिडिन्स ड्रग होता है और यह सब टाइप होता है बेंजोडाइएजिपिन्स रिसेप्टर्स का। These receptors are important in mediating hypnotic effect। यह रिसेप्टर जो होता है यह मेडिटिंग हाइप्नोटिक इफेक्ट जो कि बेंजोडाइएजिपियम से होता है उसके लिए जो है यह इफ़ेक्टिव होता है। द हिप्नोटिक इफेक्ट ऑफ अ Zolpidem are prolonged sleep duration in insomnia, but shortest sleep tendency। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो जोपिलेंस होता है यह प्रिलोंग्ड स्लीप ड्यूरेशन इंसोमेनिया के लिए यूज़ किया जाता है और यह जो इसका जो टेंडेंसी है वह बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए टेंडेंसी जो है देखने को मिलता है। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमको नींद लाना है तो ये जोपिडेम का यूज़ किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ जोल्पीडेम आर मिनिमल रिड्यूसिबल डे टाइम सेडेशन। यह जो है मिनिमल रिड्यूसल इफ़ेक्ट जो है शो करता है जब इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग डे टाइम में लेते हैं तब। फीडिंग ऑफ हिप्नोटिक एक्शन ऑन रिपीटिंग नाइट यूज़। यहाँ पे देखें तो इसका जब एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग नाइट टाइम में अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में यह हिप्नोटिक एक्शन जो है शो करता है। इसके अलावा देखें तो इसमें नो रिबॉन्डिंग इंसोमेनिया, यह इंसोमेनिया के साथ रिबॉन्डिंग नहीं करता है। नो ऑन डिसकंटिन्यूएशंस सेफली इन ओवरडोज एंड रिलेटिव लेक ऑफ इफेक्ट ऑन स्लीप स्टेज। इसमें जो है डिसकंटिन्यूशन हो या फिर ओवर डोज अगर हो जाता है, डिसकंटिन्यूशन हो जाता है सेफली, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वह सेफली साइड इफ़ेक्ट होता है। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ यह स्लीपिंग
जो है क्रिएशन करता है, मतलब स्लीपिंग ही क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ये आपका जो साइको एक्टिव ड्रग्स थे इनके बारे में स्टडी किए, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसके बारे में जो है हम लोगों ने स्टडी किया, और ये भी न्यूरो एक्टिव जो एजेंट्स हैं इसके बारे में भी हम लोग जो है इस लेक्चर में स्टडी किए। थैंक यू।